अर्थ है वो अर्थ का आदर करते हैं कि इसमें क्या अर्थ है, इसमें क्या लाभ है। जो चीज़ लाभ की है उसी के प्रति वो आदर रखते हैं और बाकी निर्भय रहते हैं सबसे। बाकी जिसमें कोई अर्थ नहीं है, जिसमें सार सिद्धांत वाली बात नहीं है, जो छिलके हैं, छोई हैं, उनके प्रति निर्मोही, और जो कण है, कण का वो आदर करते हैं। साधक ऐसा चाहिए जैसा सो छुपाए, सार सार को गई ले, थोता दे उड़ाए। इस प्रकार से साधना करने वाले जन की परीक्षा है कि साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गई ले, थोता दे उड़ाए। जो थोता है, थोते के प्रति निर्मोह हो जाओ, छिलके के प्रति, छोई के प्रति निर्मोही रहते हैं, और आदर किसका करते हैं? कण का, सार सार का। तो महाराज में इस प्रकार से ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही, इस प्रकार से उनका जो आदर किस में रहता है? सत हरिभजन में। और बाकी हरिभजन के अलावा जो भी चीज़ें इस संसार के अंदर है उससे वो तटस्थ हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, निर्मोही हो जाते हैं, उनकी आसक्ति नहीं रखते, उनके प्रति कुछ भी न बुरा न भला, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुवार। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। इस प्रकार से महाराज मैंने कि ये सांच का अंग जिसके घट में बन गया, उनके तो ऐसा भाव, उनकी बुद्धि के ऊपर ऐसी वैराग वृत्ति आ जाती है, बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत हो जाता है, ऐसी समझ घट के भीतर विकसित हो जाती है कि ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही, भय अंतर सुखराम के सांच ऐसो लछोई। भीतर में परमात्मा के प्रति भय रखते, डर रखते कि उनसे कोई ऐसा असार का काम नहीं हो जाए, ऐसा कोई खोटा कार्य नहीं हो जाए जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। ऐसा कुछ भी कार्य करने के लिए वो डर रखते हैं भीतर में। इस प्रकार से महाराज में सांच का अंग जिस साधक के घट में बनता है तो ऐसे अंग लक्षण परिलक्षित होते हैं। और फिर उसके बाद सांच के बाद तीसरा अंग है, शील का पहला अंग बताया, दूसरा अंग सांच का बताया, तीसरा अंग संतोष का बता रहे कि महाराज हमें संतोष का अंग कैसा होता है? धीरज धर्म निरपक्ष है, नैचल ध्यान सदीर, ए लक्ष्य है संतोष का, सुखदेव चले पीर। महाराज फरमाने कि वो बड़ी धैर्यता के साथ धर्म का निर्वाह करते और निरपक्ष होकर करते। कोई भी उनका जो है स्वार्थ पूर्ति का पक्ष नहीं, सब स्वार्थों से उन्होंने संतोष धारण कर लिया कि उनको कोई भी स्वार्थ से अब इच्छा नहीं, बिल्कुल धीरज धारण कर लिया, संतोष धारण कर लिया। धीरज धर्म निरपक्ष है, इस प्रकार से वो निरपक्ष हो गए। वो राम जी का नाम निरपक्ष है, जो पाप पुण्य दोनों में नहीं है, भरम कर्म दोनों में नहीं है, उनके साथ लीव लगा ली और बाकी सबके साथ धैर्यता धारण कर ली, पूरे संसार के साथ। ये संसार में कितने ही दुख है, कितने ही सुख है, लेकिन वो न तो दुख में पड़ते न सुख में पड़ते हैं, न पाप में पड़ते न पुण्य में पड़ते, न शुभ में पड़ते न अशुभ में पड़ते। वो सब जो है उन सब से वो धैर्यता धारण कर लेते, किसी में पढ़ना ही नहीं है उन्होंने, किसी में प्रवृत्ति नहीं होना है। धीरज धर्म निरपक्ष है, इस प्रकार से उन सब से धैर्यता के साथ आत्म धर्म का निर्वाह करते हुए संसार से निरपक्ष हो जाते हैं, संसार से ऊपर उठ जाते हैं। और नैचल ध्यान सदीर, और वो संसार के अंदर चलायमान नहीं होते। इस प्रकार से नाम का ध्यान करते हुए, निज नाम का ध्यान करते हुए, सुरता को शब्द में लगाते हुए, दुनियात्मक शब्द को सुनते हुए वो स्थिर हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उनकी बुद्धि के अंदर स्थिरता आ जाती है। इस प्रकार से शनै शनै उपरा में बुद्धिया धृति गई था, बुद्धि में धैर्यता धारण कर लेते हैं, बुद्धि में संतोष धारण कर लेते हैं, संतोष वृत्ति आ जाती है। फिर उनकी कोई कल्पना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मनोरथ नहीं, कोई मनोकामना नहीं, सब कुछ पूर्ण हो जाती है। धीरज धर्म निरपक्ष है, नैचल ध्यान सदीर, इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ होकर, नैचल होकर परमात्मा के नाम का ध्यान धैर्यता के साथ करते रहते। ए लक्ष्य है संतोष का, सुखदेव चले न वीर। महाराज हमारे ऐसे जो लक्ष्य है और वो थोड़े से भी इधर उधर चलायमान नहीं होते, ऐसे संतोष का लक्षण धारण कर लेते,
और महाराज फरमाने कि वो थोड़े से भी नहीं चलते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं, वो तो हमेशा आनंद मनाते रहते हैं, वो तो आनंद में अवस्थित रहते हैं। उन्हें शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की इच्छाएं चलायमान नहीं कर सकती। इस प्रकार से निश्चल हो जाते हैं, धैर्यता धारण कर लेते हैं। और फिर देखो पहला अंग शील का आया, दूसरा अंग सांच का आया, तीसरा अंग संतोष का आया, और अब चौथा अंग भाव का बता रहे कि उनके अंदर भाव कैसे होते हैं। भाव उनके अंदर ऐसे प्रकट होते हैं, भाव का क्या क्या उसके अंदर प्रभाव होता है, उस भाव का प्रभाव बता रहे कि उनके अंदर क्या भाव का है। भाव का भोजन सर्व रसाला, जिस प्रकार से भाव के भोजन है, 56 भोग हाजिर है, उनके भाव ऐसे बने रहते हैं परमात्मा के प्रति। तो महाराज माने देखो भाव का लक्ष्य, भाव के अंग के क्या क्या लक्षण हैं जो उनके गट के भीतर परिलक्षित होते हैं। तो देखो भाव बता रहे कि सूरत निरत में रख अत आंतर चित चाय, सूरत निरत में रख अत आंतर चित चाय, भाव लक्ष्य सुख राम के सबसु शीश नवाय। भाव का लक्ष्य क्या है, उनके भाव कैसे हैं कि उनकी सुरता निरता और भीतर के अंदर के भाव, चित्त के अंदर क्या चाहना है। सूरत निरत में रख अत अंतर चित्त चाय, इन सूरत के क्या भाव है, निरत के क्या भाव है, अंतर यानी भीतर के क्या भाव है, हृदय के क्या भाव है, चित्त की क्या चाहिए, कि भाव लक्ष्य सुखराम के सबसु शीश नवाय। महाराज फरमाने सबको वो परमात्मा स्वरूप समझकर सबको शीश नवाते हैं, किसी के साथ राग नहीं करते, किसी के साथ द्वेष नहीं करते, सबके साथ नम्रता का भाव रखते हैं, सबके साथ प्रेम बांटने का भाव रखते हैं, सबको राम रूप समझते हैं, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं। उनके जब ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाती तो वो सबके अंदर परमात्मा ही परमात्मा नजर आते, दूसरा उन्हें कोई नजर आता ही नहीं। किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, सबसु शीश नवाए, चाहे कोई भी हो सबसे वो शीश नवाते, सबके अंदर उन्हें एक ही परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सद्गुरु साईं, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। सभी जगह उन्हें राम जी की दर्शन होते हैं। तो महाराज फरमाने कि सबसे नम्रता का भाव वो रखते हैं, सबसे विनम्र बने रहते हैं, सबसे छोटे बने रहते हैं। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे धूप खूब की खूब। इस प्रकार से ये भाव का लक्ष्य, भाव का अंग उनके गट में बनता, तो उसके ऐसे लक्षण परिलक्षित होते कि वो सबसे विनम्र होकर चलते, सबसे छोटे बनकर चलते, और सबके अंदर परमात्मा को ही देखते, परमात्मा के सिवाय दूसरे को और किसी को नहीं देखते। माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस उठा तो सकल व्यवहार हो गया झूठा। इस प्रकार से वो व्यवहारों को मान्यता नहीं देते। राजा और रंक उनके लिए समान है, रंक भी आ जाए तो उसको भी शीश नवाते हैं, और राजा भी आए तो उसको शीश नवाते हैं। उनके लिए राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से महाराज माने कि उनका भाव बना रहता है गट के भीतर, परमात्मा के सिवाय और कोई सृष्टि के अंदर है नहीं। जित देखूं उत तू ही तू है, कैसो खेल रचो मेरे दाता। इस प्रकार का भाव रहता है उनके गट के भीतर कि जिधर भी देखते हैं तो उन्हें सब जगह परमात्मा ही नजर आते हैं, परमात्मा के सिवाय दूसरा नहीं। किससे राग करें और किससे द्वेष करें, सबके प्रति वो प्रेम का भाव, प्रीत का भाव लगाकर लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से महाराज ने फरमाया है कि शील का अंग, सांच का अंग, संतोष का अंग और भाव का अंग, ये चारों अंग जिसके गट में प्रकटते हैं तो उनकी ऐसी स्थिति बनती है। और फिर इसके बाद महाराज फरमा रहे हैं कि वो प्रीत का अंग बता रहे हैं कि प्रीत उनकी कैसी होती है और प्रेम कैसा होता है। प्रेम के लक्ष्य और प्रीत के लक्ष्य बता रहे हैं। प्रेम का अंग यदि उनके गट में बन जाए और प्रीत का अंग उनके गट में बन जाए तो उनके क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं।
तो प्रेम के अंग बता रहे हैं पहले कि परसन परगल लीनता, परसन परगल लीनता, चाहा गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम जी, आदर सबको मान। वो देखो जो भाव रख रहे थे ना सबके अंदर, किस लिए रख रहे थे? प्रेम की वजह से, प्रीत की वजह से। और क्या चाह लेकर रख रहे थे? चाहना थी उसके भीतर, क्या चाहना थी कि सूरत निरत में रख अत आंतर चित चाय। भीतर में क्या चाहना लेकर ऐसा भाव रख रहे थे? सबसे शीश क्यों निवा रहे थे? कि भाव लक्ष्य सुखराम के सबसु शीश निवाए, प्रसन्न प्रगल लीनता, चाह गरज विज्ञान। उनकी चाहना क्या है? उनकी गरज क्या है? विज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान से। हमारे तो मैं वो सबको शीश नवाते हैं, किस लिए नवाते हैं? ताकि उनको ज्ञान से विज्ञान प्राप्त हो जाए, वो आनंद सदैव सदैव का अखंडित प्राप्त हो जाए। वो आनंद एक पल के लिए भी नहीं फूटे, ऑटोमेटिक गेबव आनंद प्राप्त हो जाए। इस भाव को लेकर वो सबसे शीश नवाते। किसी के अंदर उनको दूसरा दिखता ही नहीं, दूसरा दिखे तो थोड़ा सा आनंद कम हो। जब सब जगह ही राम जी दिखे, सब जगह ही सदगुरु दिखे, सब जगह ही परमात्मा दिखे, जब तो ऐसा आनंद जब गेबव सब जगह प्राप्त होने लगे, तो इस गरज से कि भाई विज्ञान का आनंद उन्हें प्राप्त हो जाए, एक कण के अंदर भी उसे परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नजर नहीं आए, इस गरज से, ऐसे गेबव आनंद विज्ञान की गरज से, ज्ञान से जो विज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा गेबव आनंद प्राप्त करने के लिए वो ऐसे भाव रखते हैं सबके अंदर, और हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमेशा प्रगल रहते हैं, आह्लादित रहता है उनका हृदय, भीगा रहता है प्रेम के अंदर, प्रेम रस में भीना रहता है। हमेशा प्रसन्नता उनके गट के भीतर विराजमान रहती है और प्रगलता उनके गट के भीतर, यानी प्रेम में गरक रहते, प्रसन्न रहते और चाह गरज विज्ञान। इस प्रकार से महाराज माने विज्ञान का ऑटोमेटिक गेबव हमेशा हमेशा का सबके प्रति आनंद प्राप्त करने के लिए वो चाहना उनके गट के भीतर बनी होती है। इसलिए ऐसे प्रेम के भाव सबके प्रति रखते। प्रेम लक्ष्य सुखराम जी, आदर सबको मान। इस प्रेम लक्ष्य के लिए, इस प्रेम के भाव के लिए वो सबका आदर करते, सबका सम्मान करते और सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते, सबके अंदर सद्गुरु साईं के दर्शन करते। इस प्रकार से महाराज ने प्रेम का ये लक्षण, प्रेम के भाव का लक्षण बताया। अब प्रीत के भाव का लक्षण बता रहे कि इसे प्रीत का अंग जब घट में बनता है तब उनकी कैसी स्थिति होती है, कैसे लक्षण उनके परिलक्षित होते हैं। तो महाराज है सुध बुध सांसो सोग मन डर त्रास, प्रीत लक्ष्य सुख राम जी लगी एक सु आस। उनके न तो कोई सुध बुध रहता है, न कोई सांसा रहता है जब प्रीत लग जाती है, न कोई सोग रहता है, न कोई मन में डर रहता है, न कोई त्रास रहता है। प्रीत लक्ष्य सुखराम जी लगी एक सुहास, ये कुछ भी नहीं रहते। वो तो बस केवल एक राम जी से आशा लगाए करते। उनकी डोर, प्रीत की डोर राम जी से लग जाती है और न तो कोई अपनी बुद्धि को वो अप्लाई करते हैं, न अपनी शुद्धि को अप्लाई करते हैं, न उनका कोई सांसा होता है, यानी कोई संशय भी नहीं होता, उनके दिमाग में कुछ प्रश्न भी नहीं होता, उनके दिमाग में कोई शंका भी नहीं होती, उनके मस्तिष्क के अंदर कोई शोक भी नहीं होता, उनके मन में कोई डर भी नहीं होता और कोई त्रास भी नहीं होता। ये सारे अंग जो है, प्रीत जब राम जी से लग जाती है तो ये प्रीत का अंग बनने पर ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। अपना चातुर्य, अपने सुध सब भूल जाते हैं प्रीत का अंग बनने पर। सुध बुध गया बिलाय, इस प्रकार से सब बिलायमान हो जाती है। सोग सांसों नहीं उपजे, न कोई सोग, न कोई सांसा, न कोई डर, न कोई त्रास, कुछ भी अंदर से उपजता ही नहीं। एकदम निर्भय पद की प्राप्ति कर लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निस्सोक हो जाते हैं, निसंक हो जाते हैं। सुध बुध सांसो सोग मन डर त्रास, प्रीत लक्ष्य सुख राम जी लगी एक सुआस। इस प्रकार से इन सब छूट जाते हैं सब चीज़ें। ये सारे एकदम निडरता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है, निस्सोकता आ जाती है
और एक राम जी से प्रीत ऐसी लग जाती कि अब उनसे राम जी के सिवाय और दूसरा कोई उनको नहीं चाहिए। ऐसा ये प्रीत का लक्षण है। अब इसके बाद महाराज फरमा रहे हैं, तलब तत् ताकीद वो अणभेदो न सुवाय, वीत लक्ष्य सुख राम जी आठ फोर हर गाय। इस प्रकार के लक्षण वीतराग विज्ञान के प्राप्त हो जाते हैं कि वो आठ फोर हरि को सुमरण करता रहता है। और तलब तत्व ताकीद वो, उनकी तलब किसकी लगी रहती है? तत्व ज्ञान की तलब है, वो परमात्मा के आनंद पद के प्राप्ति की तलब है। और उसकी ताकीदी भी बहुत, ताकीदी यानी जल्दी है बहुत, कि उस देश में शीघ्रता अतिशीघ्र पहुंचना है, उस देश में पहुंचने में देरी नहीं करनी है। फटाफट फटाफट सुमरन करते रहते हैं, भजन भरपूर करते हैं। तलब तत् ताकीद बहो अणभेदो न सुहाय। और उनको कोई जो है अणभेद वाला मिलता है, जिसको ऐसा परमात्मा के देश का भेद नहीं प्राप्त है, तो महाराज फरमाने वो उसको नहीं सुहाता, वो उससे अच्छा नहीं लगता, वो उनके साथ वार्तालाप नहीं करता, वो उनके साथ बातचीत नहीं करता। बातचीत वेदीजन के साथ करता, जिसको ऐसे परमात्मा के देश का भेद प्राप्त है, जिसको ऐसे सार वस्तु प्राप्त है, जिसको ऐसा सार शब्द प्राप्त है, सतनाम निजनाम कुदरत कला का भेद है, उनके साथ वो अपना समय ज्ञान चर्चा करने में लगाता है। तलब क्योंकि उनको तलब है तत्व की, ताकीदी है, बहुत जल्दी प्राप्त करना है। अणभेदो न सुहाय, वीत लच सुख राम जी आठ पोर हर गाय। बाकी सब उसकी बातें बीत गई, अब उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। एक तत्व ज्ञान के अलावा 52 अक्षरों के ज्ञान की सब बातें बीत गई। अब उनको कोई 52 अक्षरों के ज्ञान से सरोकार नहीं, अब कोई लेना देना नहीं। बस उन्होंने तो एक 8 पोर राम जी के नाम का सुमरन करके परम पद को प्राप्त करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। इस प्रकार से महाराज फरमाने वो चित्त लीन रहता, उनका चित्त किन में रहता है? इस प्रकार से हरि में लगा रहता है। और जो हरि के जन मिलते, जिनके पास ऐसा भेद का ज्ञान है, उनसे आगे की बात पूछते रहते, उनसे आगे का ज्ञान लेते रहते, क्योंकि उन्हें तलब है तत्व की, ताकीदी बहुत है, जल्दी है बहुत जाने की। अमर देश साहेब जी आप रो माने देखन रो गणो चाव, हमको वो आपका अमर देश देखना है, इसीलिए उनको ताकीदी है, तलब है ऐसी। तो उनको अणभेदो न सुहाय, जो उस देश का भेद नहीं जानता वो उनको उनके साथ वो बात भी नहीं करते, बात ही उन्हीं के साथ करते जो उन्हें आगे का ज्ञान, आगे के देश की बात बताए, ऐसी कोई मीठी बात बताए, सुंदर बात बताए कि जो उस देश के अंदर प्राप्त करा दे। तो बीत लक्ष्य सुखराम जी 8 पोर हर गाय। इस प्रकार से वो बाकी सब लक्षण उसके बीत जाते हैं और कुछ भी उन्हें याद नहीं है, केवल हरि के नाम के सिवाय। वो संध्या वंदन भूल गया, प्रातःकाल वंदन भूल गया, मध्याह्न संध्या भूल गया, नेम धेम सब भूल गया, कुछ भी अब उसे याद नहीं, सब बीत हो गया, सब बीत गए, अब कुछ भी नहीं बचा। बस केवल 8 पोर हर गाय, हरि के नाम के सुमरन के सिवाय उसे और कब याद ही नहीं है। न कुछ सुध बुध है, न कोई सांसा है, न कोई सोग है, न कोई डर है। नहीं किया उसका भी डर नहीं है, और कर लिया उसका भी कोई उसे खुशी नहीं है। बस वो तो 8 पोर हरि को गाने के अंदर मगन रहता है। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा, ऐसो समियो सदैव मारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो लग जाता है। और इसके आगे और बता रहे महाराज कि दान मान करुणा करे, कष्ट शुद्ध परतीत, दया लच सुखराम जी हार चले नहीं जीत। माने वो दया का लक्षण बता रही कि घट के अंदर उसके दया है, दया का अंग बना है। तो दया का अंग बनने से क्या उनके लक्षण प्रकट होते घट के साधक के भीतर। तो महाराज हमारे दान मान करुणा करे और कष्ट शुद्ध परतीत, दया लचे सुखराम जी हार चले नहीं जीत। जिसके घट में दया का भाव है,
वो दान करता है जिसे आवश्यक है, जिससे वो आत्मा को सुख प्राप्त होता है, और वो वस्तु उसके पास है, चीज़ उसके पास है, तो वस्तु उस आत्मा को सुखी करने के लिए दान कर देता है। और हमेशा दूसरों का मान करता है, सम्मान करता है, किसी का उपहास या प्रतिहास नहीं करता है, और सबके प्रति करुणा का भाव रखता है। ये जीव जम की ज्वाला के अंदर जल रहा है तो उसके ऊपर करुणा आती है, दया आती है। इस प्रकार की दया जीव के ऊपर बनाए रखता है, करता है, और कष्ट शुद्ध प्रतीत और दूसरों का कष्ट मिटाने की कोशिश करता रहता है कि इनका कष्ट कैसे मिटे, ये जम की ज्वाला से कैसे बचे, ये त्रिलोकी से भवसागर से कैसे पार होवे। जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है वो आनंद भी इन्हें प्राप्त होना चाहिए, ऐसा दया का भाव रखता है जीवों के प्रति, सभी नर नारियों के प्रति। तो दान मान करुणा करे और उनको जो है नाम का दान देता है, उनका आदर करता है, सम्मान करता है, और कष्ट शुद्ध प्रतीत उनके कष्टों को समझता है, उनके कष्टों को देखता है, और उनको कष्टों से उबारने का प्रयास करता है, निकालने का प्रयास करता है कि कष्ट से ये कैसे न कैसे करके निकल जाए। किम तारू जग सेंग सोज मोटो मुजमाई, इस प्रकार का सोच रखता है कि ये पूरे संसार वालों को कैसे निकालूं। इसमें क्या भाव है? दया का भाव है जीवों के प्रति कि ये जीव यहाँ पर जम की ज्वाला से कितने त्रस्त है, कितने बार जन्म में आ रहे, कितनी बार मृत्यु को प्राप्त कर रहे, कितनी बार 84 लाख जीवाजूड़ में अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे, गर्भवास के दुख भोग रहे। इस प्रकार का महाराज माने सोच मोटो मुझमाई, ये मुझे बड़ा सोच है, मुझे बड़ी चिंता है। तो वो सबका चिंता करते हुए, सबके ऊपर जीवों के प्रति दया का भाव रखते हुए दान मान करुणा करे, उनको ऐसा नाम का दान देते और उनका मान करते, सम्मान करते, उनके प्रति करुणा करते और उनके कष्ट की प्रतीति करते, कष्टों को निवारण का उपाय करते। दया लक्ष्य सुखराम जी हार चले ने जीत, वो सबसे हारे हुए रहते, सबसे हारे हुए रहते हैं, वो किसी से जीतते नहीं हैं, यानी किसी के साथ वाद विवाद नहीं करते, किसी के साथ तर्क वितर्क नहीं करते, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सबके अंदर राम रूप समझते हैं। भाई तुम जीते हम हारे, इस प्रकार से हार चले नहीं जीत, किसी के साथ उनको जीतने का कोई भाव ही नहीं है। वो तो सबको अपने समान बना देना चाहते हैं, गुरुपद देश का वासी। तो उनके लिए न तो कोई हार है न कोई जीत है, न कोई जय है न कोई पराजय है, वो तो सबको अपना देश का वासी बनना चाहते हैं। तो सबसे वो हार कर चलते हैं, हार चले नहीं जीत, वो अपने आप को मोटा नहीं मानते। और महाराज फरमा रहे हैं आगे, जो दया के लक्षण के बाद घट के भीतर झरना का लक्षण प्रकट होता है। झरना क्या होता है, उस झरने का अंग का क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, उस झरने का महाराज फरमाते हैं झरना क्या होता है। शुष्तो शीतल बुद्ध, शुष्तो शीतल बुद्ध भय चाय लेन बुहार, झरना लच सुखराम जी खिवण निवण मन मार। झरना यानी संतोष हो गया, सहनशीलता होगी, झरना मतलब सहनशीलता होगी, धैर्यता, सहनशीलता, ये कहेंगे झरने को। तो मैं उनके अंदर सहनशीलता इतनी आ जाती है कि वो खिवण निवण मन मार, वो सबको क्षमा कर देते और अपने मन को मार देते। पहली बात, जिसका मन जिंदा होता है वो कभी सहन नहीं कर सकता, मन ही तो सुख दुख उपाता है, मन ही तो सारे कंपैरिजन करता, सब तुलना करता, तो वो तो अपने मन को मार ही देते पहले से ही। उनका मन तो कुछ होता ही नहीं है, उनके मन की इच्छा तो कुछ होती ही नहीं है। तो महाराज फरमाने कि कोई उनका अपकार भी करते, प्रतिकार भी करते, कोई उनको बुरा भला भी कह देते हैं, खरी खोटी भी कोई सुना देते हैं, तो उनको भी वो क्षमा कर देते और उनके साथ भी वो विनम्र बने रहते, उनके साथ भी वो
लड़ाई झगड़े नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते। खिमण निवण मन मार, क्योंकि उनके मन की अपनी कोई इच्छा है नहीं, उनका मन का कोई स्वार्थ पूर्ति करना नहीं। इस प्रकार से मन में जरना का लक्ष्य है। और दूसरा क्या है? सुस्तो शीतल बुद्ध, उनकी बुद्धि शांति और शीतलता लिए हुए। सुस्तो शीतल बुद्ध, भय चाय लेन व्यवहार। और महाराज हमारी कि उनका जो है डर रहता है कि वो किसी को अपने चाहना के लिए अपने व्यवहार से दुखी नहीं कर दे। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने शरीर के सुखों के लिए, अपने इंद्रियों के सुखों के लिए वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा दे, इसका डर उनके अंदर होता है। और उनको कोई दुख पहुंचाए, उनको कोई कष्ट पहुंचाए, उनको कोई भला बुरा कह दे तो महाराज फरमा रहे हैं वो उनको क्षमा कर देते हैं और उनके साथ विनम्रता के साथ बात करते और स्वयं जो है कठोर होकर बात नहीं करते। वो इस प्रकार से शीतल बुद्धि के रहते हैं, ठंडी बुद्धि के रहते हैं, ठंडे दिमाग के रहते हैं। उनका दिमाग कभी गर्म नहीं होता। सुस्तो शीतल बुद्ध और भय चाय लेन व्यवहार, व्यवहार के अंदर व्यवहार करते वक्त किसी के साथ व्यवहार कर रहे, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार काल किसी के साथ निभा रहे तो उसके अंदर उसको कष्ट नहीं पहुंच जाए, इस बात का भय रखते हैं, इस बात का डर रखते हैं कि मेरी वजह से, मेरी वाणी से, मेरे मन से, मेरे कर्म से किसी को कोई कष्ट नहीं हो जाए, इस प्रकार का भय रखते। तो सुस्तो शीतल बुद्ध, भय चाय लेन व्यवहार, झरना लच सुखराम जी, खिमण निवण मन मार। इस प्रकार से वो अपने मन को मारे हुए रहते और खिमण निवण में रहते, क्षमा करने में और विनम्रता बनाए रखने में रहते और अपने मन से, अपने वचन से, अपनी वाणी से किसी को दुख पहुंचाने का भाव उनके भीतर नहीं आ जाए, उसका डर रखते, उससे हमेशा बचे रहने का उपाय करते कि मेरी वजह से किसी को दुख तो नहीं हो गया कहीं। और अपनी बुद्धि के अंदर हमेशा धैर्यता, शांति, संतोष, शीतलता बनाए रखते और किसी के अपकार को भी सहन कर लेते। सहनशीलता की शक्ति परमात्मा उनमें नाम और निज नाम के आनंद के माध्यम से प्रदान करते। उपजे खरी जरे सो माई, सेनर साध कहीजे। और महाराज में सुनत सम बोले वो जगत बराबर कहीजे। तो किसी ने कोई बात खरी कोटी उपज गई किसके और किसी ने कह दी तो वो उनको सहन कर लेते। और जो सुनत सम बोले, जिसने कोई बात खरी कोटी सुनाई उसके सामने तुरंत वापस सुना दी, एक खरी कोटी सुनाई तो दो चार खरी कोटी उसको सुना दी, तो वो तो महाराज हमारे जगत बराबर है। वो साध नहीं, वो साधना करने वाला जन नहीं, ये साधना करने वालों के लक्षण नहीं। जो उसको सहन कर ले, जिनके अंदर जरना का लक्षण है वो तो सहन कर लेगा ऐसी बात। और जो सहन नहीं कर सकते, अभी साधना में कचाई है, कमजोरी है, अभी काफ़ी साधना की आवश्यकता है, तभी वो ऐसी सहनशीलता का भाव धीरे धीरे गट के भीतर प्रकट होगा। ये सहनशीलता का जरना का लक्षण भी परमात्मा बख्शिश करते हैं। सदगुरु के ज्ञान में ऐसी ताकत है कि धीरे धीरे ये सारे अंग लक्षण अपने गट के भीतर स्वतः बनते जाते हैं। तो महाराज हमारे 8 अंग ये साध में 64 लक्ष्य समेत ये 8 अंग हमने महाराज ने वर्णन करके बताए हैं और एक एक अंग के 8-8 लक्षण उसके गट के भीतर उसके व्यवहार के अंदर परिलक्षित होते हैं। उन सब का महाराज ने वर्णन करके बताया। तो 8 अंग कौन कौन से? मेन शील है, साँच है, संतोष है, भाव है प्रेम का और प्रीत का, और उनका चित्त जो है लीन रहता है भजन के अंदर, और उनके गट के भीतर दया बनी रहती है, और झरना। ये 8 टोटल अंग है। इन सब के एक एक के 8-8 लक्षण होते हैं जो साधना करने वाले जन के भीतर परिलक्षित होते हैं। तो ऐसे साधना करने वाले जनों को अपने गट के भीतर इन सब अंग लक्षणों को पहचानना चाहिए कि मेरे गट के भीतर ऐसे अंग लक्षण परिलक्षित हो रहे कि नहीं हो रहे, या पहले से थोड़े बहुत होने लगे हैं, पहले बिल्कुल नहीं होते थे, अब थोड़े बहुत होने लगे हैं। तो परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से भजन करते करते
धीरे धीरे बाकी के बचे कुचे भी रह सहे अंग लक्षण भी प्रकट होने लग जाएंगे। यदि थोड़े से भी प्रतीत हो रहे तो मतलब सही रास्ते पे भजन करते करते इन अंग लक्षणों में से कुछ भी अंग लक्षण अपने में पहले के मुकाबले में अभी सुधार आया अपने अंदर, तो सुधार आते आते धीरे धीरे पूरे अंग लक्षण अपने सुधर जाएंगे। और जिस दिन पूरे अंग लक्षण साधना करते करते सुधर जाएंगे उस दिन समझो कि अपनी स्थिति पूर्णता को प्राप्त हो गई है। 8 अंग ये साध में 64 लक्ष्य समेत सुखराम साध की पारखा शब्द चाल सहित। महाराज में इस प्रकार से आप साधना करने वाले जन की परख करो उनके शब्दों के माध्यम से और उसके हालचाल से, उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से, कि उनके चाल चलन में, उनके हालचाल में, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी के अंदर ऐसे सारे 8 अंग और 64 लक्षण परिलक्षित हो रहे कि नहीं हो रहे। यदि 8 अंग और 64 लक्षण सब घट रहे हैं किसी साध में तो वो राम रूप है, उनकी स्थिति पूर्ण स्थिति है। वो राम रूप के सिवाय दूसरा और कुछ भी नहीं है। उसे सामान्य मनुष्य आप नहीं समझ लेना, वो राम जी के समान ही है, वो परब्रह्म के समान ही है, परमात्मा के समान ही है। 8 अंग ये साध में 64 लक्ष्य समेत सुखराम साध की पारखा शब्द चाल सहित। ए अंग लक्ष्य उर उपजे मोय मिलन के काज। महाराज में ये 8 अंग और 64 लक्षण किस लिए उपजते हैं, परमात्मा किस लिए पठाते हैं, किस लिए भेजते हैं, ताकि वो जीव आत्मा अपना जीवपना समाप्त करके, अपने राग द्वेष समाप्त करके, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समाप्त करके, अपनी शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को समाप्त करके, अपनी वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प को समाप्त करके मेरे से मिल ले। यदि इसमें से कुछ भी बच गई उसके तो उस वासना की वो पूर्ति करने के लिए वापस आ जाएगा। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। अंतकाल में जैसी वासना रह जाएगी उस वासना के लिए वापस जीव धर के चला जाएगा। तो 8 अंग 64 लक्षण ये धारण होंगे तो इसका मतलब है कि ये अंग लक्षण आए तो आपकी सारी वासनाएं, चाहनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ मनोकामनाएं मिट गई, तभी ये 8 अंग 64 लक्षण आ सकते हैं। कुछ भी बची रहती है तो ये 8 अंग 64 लक्षण बनते नहीं घट के भीतर। ये अंग लक्षण बन रहे, इसका मतलब ये सब चीजें समाप्त हो गई, अब कुछ भी बनने वाले इसमें से नहीं है। तो ये जीव जन्म धर के, जीव भाव इसका मिट गया, जीव का खोज मिट गया, तो ये आत्मा वापस जन्म धर के नहीं आएगी, जीव भाव में फिर से नहीं आएगी। ये अंग लक्ष्य उर उपजे हृदय में उपजते हैं, भीतर में उपजते हैं। ऐसे अंग लक्षण उपाने नहीं पड़ते हैं, एक एक को साधना नहीं पड़ता, ये स्वतः ही उपजते हैं साधना करते करते। मोय मिलन के काज किस लिए उपजते, परमात्मा में मिलने के लिए। ये बूंद सागर में जाकर मिल जाए इसके लिए ये सारे अंग लक्षण पहले बनते। ये अगवाणी अंग लक्षण जितने भी है ये पहले आते हैं, तब जाके वो जीव जाता है, नहीं तो इधर ही रह जाता। ये अंग लक्षण नहीं आवे तो ये जीव इधर ही रह जावे। ये अंग लक्ष्य उर उपजे मोय मिलन के काज, मेरे से मिलने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए ऐसे निर्मल बनाते हैं पहले। जहाँ जाजे जल झूल के निर्मल होए निराट। इस प्रकार से यहाँ पर आकर ऐसे साधना के जल के अंदर, राम नाम के जल के अंदर, सुखमणा के जल के अंदर यहाँ जाना और जल में झूल कर यानी नहा धो के एकदम निर्मल हो जाना। भीतर का मेल साफ करना है, बाहर का मेल से साफ करने से कुछ काम होगा नहीं। तो इसीलिए महाराज में ए अंग लच उर उपजे हृदय में उपजते मोय मिलन के काज, मेरे से मिलने के लिए, निर्मल होकर मिल सकते हैं मेरे से। सुखराम परक चोड़े धरी सोजन जुग महाराज। महाराज तुम्हारे देखो मैंने इनकी जो है अंग लक्षणों की परख चोड़े धर दी। अब स्वयं आप आपकी अपनी अपनी परीक्षा करो। तो महाराज में जिसके 8 अंग 64 लक्षण ऐसे मिलते हैं साधना करने वाले जनों में, वो महाराज माने हैं कि वो जन इस संसार में महाराज के समान है, यानी साध के समान है, साधना करने वाले जन के समान है। वो कोई सामान्य जन नहीं रहा, फिर वो महाराज हो गया, संत हो गया, फिर वो साध हो गया। ये साध लक्ष्य के अंग है। तो महाराज माने कि जिसके ऐसे अंग लक्षण मिलते वही साध, वही संत है, वही महाराज है। 8 अंग लक्ष्य साध के 64 शब्द सहित सो सांचा सुखराम के निर्बल साधु होत। इस प्रकार का महाराज माने का 8 अंग और 64
लक्षण जिसके अंदर होते वही सच्चा व निर्मल संत है, निर्मल साधु है। ए लक्षण हरि मिलन का अष्ट अंग लवलीन, पाया तो सुखराम के वे लक्ष न्यारा चीन। महाराज इस प्रकार से ये 8 अंग और इसके 64 लक्षण आपके अंगों के भीतर, आपके गट के भीतर यदि प्राप्त हुए आपको, तो एक एक को देख, न्यारा न्यारा चीन कि कौन सा मिल गया और कौन सा नहीं मिला। जो मिल गया अच्छी बात, जो नहीं मिला उसको मिलाने का देख, उसका वजन और भरपूर कर, जो स्वतः ही फिर धीरे धीरे और मिल जाए। जो बाकी रह रहे, कहाँ कसर रह रही है, कहाँ कमी रह रही है, अपनी कसर कोर को देख और देख कर बाकी अंग लक्षणों को भी, अच्छे अंग लक्षण जब बनेंगे परमात्मा की, राम जी की कृपा से, सदगुरु संतों की कृपा से, तब तेरा काम बनेगा, जन्म मरण में नहीं आएगा। कोई भी अंग लक्षण इसमें से नहीं बना तो फिर आ जाएगा। पाया परचा बेण कहे मुख बरसे चक तेज, सदा सुख सुखराम के अणबे कागज भेज। महाराज फरमाए देखो ऐसे अणबे का कागज गट के भीतर आपके परिलक्षित होना चाहिए। ऐसा परमात्मा का निज नाम, सतनाम, कुदरत कला का अणभे अनुभव आपको गट के भीतर होवे, तो पाया परचा बेण के, ऐसा आपने परचा पाया, ऐसा आपने गट का आनंद अनुभव किया। महारस ज्ञान आनंद पत उपजे, जदियो निर्भय हो। ऐसा महारस आया तो महाराज ने पाया परचा बेण के। जिसने ऐसा परचा पाया वो तो ऐसे वचन बोलेगा, मीठे वचन बोलेगा, ऐसे अंग लक्षणों से सने हुए वचन बोलेगा। उनके वचनों के अंदर इन सब अंग लक्षण परिलक्षित होंगे, दिखेंगे। ऐसे अंग लक्षण उनके वचनों के माध्यम से जाने जा सकते हैं। साध की पहचान उनके वचनों के माध्यम से होती है। तो जिनके घट में ऐसा आनंद भरपूर सराबोर आ गया, तो पाया परचा बेण के, भाई उन्होंने पाया कि नहीं पाया ऐसे अंग लक्षणों को, तो उसका परिचय उसके बेणों के माध्यम से हो जाता, उनके वचनों के माध्यम से हो जाता। और मुख बरसे चक तेज, उनके मुख के ऊपर रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। और उनके आंखों में तेज बना रहता है, आंखों में ओज बना रहता है, आंखों के अंदर परमात्मा का तेज, और मुख के ऊपर हमेशा परमात्मा का नूर। कभी चेहरे पर शिकन उदासी का काम नहीं, कभी चिंता की कोई सल नहीं, चिंता की कोई लकीर नहीं, हमेशा आनंद के अंदर भरपूर बने रहते। और आंखों के अंदर देखेंगे उनकी झांक कर, तो आंखों के अंदर भी बहुत तेज रहेगा। पाया परचा बेण कहे मुख बरसे चक तेज, सदा सुख सुख राम के अणबे कागज भेज। महाराज फरमा रहे हैं कि वो तो हमेशा आनंदित रहते हैं। परिस्थितियाँ आती रहती है संसार के अंदर, अनुकूल प्रतिकूल, उन अनुकूलताओं से और प्रतिकूलताओं से उनका आनंद कम नहीं पड़ता। वो आनंद हमेशा सतत रूप से, अनवरत रूप से एक जैसा बना रहता। जिनको ऐसा पर्चा हो गया उनका आनंद कभी खुटेगा नहीं, चाहे कितनी से कितनी भी प्रतिकूलता आ जाओ, कितनी से कितनी भी विषमता आ जाओ, कितनी से कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाओ, फिर भी वो परमात्मा का नाम भूलते नहीं, उनके आनंद, उनकी कृपा को भूलते नहीं, उनका सानिध्य भूलते नहीं। उनका सानिध्य, उनकी कृपा, उनका आनंद उनके गट के भीतर बराबर बना रहता है। मगन भया मन माहि अंतर ध्यान चढ़ाए, अब पाया सुखराम के गिगन मंडल गर जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि परमात्मा के नाम से वो इतने मगन हो जाते हैं भीतर ही भीतर में, कि मगन रहते और कुछ भी नहीं कहते। इस प्रकार से अंतर में उनका, भीतर में उनका ध्यान लगा रहता है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। तो मगन भया मन माई ही अंतर ध्यान चढ़ाए। उनको कोई सुध बुध नहीं, कोई बाहर की कोई गम नहीं, इंद्रिया अपना भोग नहीं मांग रही है, बस मगन भया मन माए। नाम में इतने मगन है, निज नाम में इतने मगन है कि भीतर में उनका भरपूर ध्यान लगा हुआ, और ध्यान का बिल्कुल आनंद आ रहा है। वो दुनियात्मक शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है, सुरता उसके साथ अटैच है, सुरता लगी हुई है उसके साथ। अब पाया सुखराम के गिगन मंडल गर जाए। इस प्रकार से महाराज हमारे वो गिगन मंडल के अंदर जब सुरता हमेशा उनकी लगी रहती है, तब ये ऐसा आनंद भरपूर उन्होंने प्राप्त किया है। पाया की पारक सुनो शबद बाज सैनान, उद है सुखराम के भारी बोल पिछाड़। महाराज में जिन्होंने ऐसा प्राप्त किया उसकी परीक्षा सुनो, उसकी क्या पारक है। उसकी पारक उसके शब्दों से हो जाएगी,
उसकी आवाज़ से हो जाएगी, उसके सेनानी उसके शब्दों और उसके वचनों से प्राप्त होगी कि इनके शब्द इनके वचन कैसे हैं। अगम देश की अणवे ऐसी सुनता ही सुखावे, गरजे शब्द सुधार सबर से भरम करम सब ढावे। उनके अणबे के वचन होंगे, अगम देश के वचन होंगे, जिसको श्रवण करते ही सबको सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। तो ऐसे शब्दों से उनकी पहचान हो सकती है। ये सेनान है उनके, ये ऐनान है उनके। और उद है सुखराम के भारी बोल पिछान, वो उसी देह से भारी अगम देश के वचन बोलता है। इस नाशवान शरीर से अविनाशी के वचन बोलता है। इस नाशवान देह से किसके वचन बोल रहा है? अविनाशी के वचन बोलता है। भारी बोल यानी अविनाशी के वचन। ऐसे अविनाशी का आनंद प्राप्त करके फिर यहाँ इस नाशवान देह से वचन बता रहा है। ये भारी बोलो को तू पहचान उसके कि वो वचन कौन से देश के हैं, वचन कहाँ के हैं। क्या त्रिलोकी के वचन हैं या चौथे लोक के वचन हैं? आनंद पद के वचन है, केवल पद के वचन है कि इस संसार के वचन है। इन वचनों की पहचान कर। 8 पोर रे एक सा बदन पलटे नाय, रूप चढ़े सुखराम के दिन दिन दूणा माए। और वो 8 पोर एक जैसे रहते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि उनके बदन यानी उनका मूड, बदन का मतलब मूड, उनका मूड कभी पलटता नहीं। यानी कभी बोर हो रहा हो, कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, नहीं। उनका तो बदन बस एक जैसा बना रहता है। उनका आनंद तो एक जैसा सराबोर परमात्मा के अंदर लगा रहता है। हमेशा आनंद की अवस्था उनके गट के भीतर बनी रहती है। कभी मूड खराब है, कभी मूड अच्छा है, ऐसा नहीं होता। 8 पोर रहे एक सा बदन पलटे ना आए। उनका तो बदन पलटता नहीं है बिल्कुल। उनका तो रंग ऐसा लगा, हमेशा रंगीले बने रहते हैं। राम जी के रंग में रंगे रहते हैं। ऐसा आनंद उनको छाया रहता है। छके रहते हैं, छकिया और फिर बकिया। तो 8 पोर रे एक सा बदन पलटे नाय, रूप चढ़े सुखराम के दिन दिन दूणा माए। भीतर आनंद जो है दिन दिन बढ़ता रहता है उनके। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ता है, जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती, जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे उनका तो और आनंद बढ़ता जाता है। दिष्ट तेज मुख बल हले, बायक बचन सतोल, पहुंता लक सुखराम के भरम ताक दे खोल। और पहुंचे की लक्ष्य बता रहे हैं महाराज कि उनकी दृष्टि में तेज होता है, ओज होता है। उनसे आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते। आंख से आंख मिला ले तो आंख के अंदर दृष्टिपात कर देते। दिष्ट तेज मुख बल हले, और मुख पर राम का नूर, चेहरा देदीप्यमान, आभा मंडल जबरदस्त वाइट और प्रकाश में चारों ओर से आभा मंडल। इस प्रकार से मुकुर ज्योति जूं दीपे कपाली, उनकी कपाली जैसे दीप शिखा की तरह प्रज्वलित रहती है। दिष्ट तेज मुख भल हले, बायक बचन सतोल, और उनके बायक उनके बचन बड़े नपे तुले होते हैं। वो व्यर्थ की बात तो करते ही नहीं, तेरी मेरी करते ही नहीं, नवरी पंचायत करते ही नहीं, और कोई पूछते तो उनसे शॉर्ट में जवाब दे देते, और ज़्यादा तो कुछ बोलते नहीं। बायक वचन सतोल, और बोलते भी जितना जितना आवश्यक हो, और वो वचन भी बहुत कीमती वचन बोलते। जो बोलते बेशकीमती वचन बोलते, व्यर्थ की बात बिल्कुल भी नहीं बोलते। पहुंता लक्ष्य सुखराम के भरम ताक देखो। और उनके वचनों में ऐसी ताकत होती है, सामर्थ्य होती है कि सबके भरम मिटा देते हैं, भरम की ताक खोल देते हैं। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से सुख प्राप्ति के जो भरम इन जीवों के अंदर लगे रहते हैं, उन सब भ्रमों को नाश करने की ताकत उनकी वाणी में, उनके वचनों में होती है। ऐसे वचन वो अपने हृदय से उद्गारित करते हैं, ऐसे भगवत वचन वो बोलते हैं कि सबके भ्रम समाप्त हो जाते हैं। भगत बिना मत अंगरे 64 ही सब झूठ, सुन जो सब सुखराम के यूं नर खाली मूठ। महाराज फरमाने की राम जी के नाम का आसरा नहीं, निज नाम का सहारा नहीं है तो, और ये 8 अंग 64 लक्षण कोई साध के बैठा है उपाय करके। ये तो प्रेम उपाय की भगत है, वो तो उपाय कर रहा है। तुम्हारे उपाय की भगत से काम होने वाला नहीं। कोई नाम की भक्ति करे, निज नाम की भक्ति करे, नाम से निज नाम की भक्ति करे, और ये 8 अंग 64 लक्षण स्वतः उसके गट के भीतर परिलक्षित होवे। एक एक को उपाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से ऐसा ज्ञान उसके गट के भीतर जागृत हो, और से 8 अंग 64 लक्षण परिलक्षित होने लगे। तो भक्ति बिना मत अंगरे 64 ही सब झूठ।
ये भक्ति नहीं है नाम की, निज नाम की। और ये 8 अंग 64 लक्षण धार के बैठा है तो वो सब झूठे हैं, उनका कोई लाभ होने वाला नहीं। उसने क्या किया, खेत तो सुधार दिया लेकिन बीज की गम नहीं। तो खाली खेत सुधार लेने से उसमें तुम बीज नहीं बोओगे तो फिर फसल कहाँ से आएगी। हाँ, बीज होना चाहिए और खेत भी सुधरा होना चाहिए, तब जाके वो आनंद की फसल भरपूर। हाँ, खुद के लाने से काम नहीं चलेगा, परमात्मा बख्शिश करेंगे। नाम में और निज नाम में ताकत है कि ये सब 8 अंग और 64 लक्षण स्वतः आते हैं और सारी जो खोटाई है, बुराई है, विकार है, वो सब निकल जाते हैं नाम और निज नाम में सामर्थ्य। 8 और 64 घड़ी का जब भजन बनता है तो ये 8 अंग और 64 लक्षण अपने आप परमात्मा देते हैं, इसके बिना वो भी नहीं देते। तो सुन जो सब सुखराम के यूं नर खाली मूठ। महाराज माने कि उस नर की जो मूठ है, मूठ मतलब उसका 8 अंग 64 लक्षणों को धारने का प्रण है, वो खाली है, व्यर्थ है, बेकार है, जब तक कि उसका नाम और निज नाम की भक्ति नहीं है। नाम और निज नाम की भक्ति से ही ये सब कुछ संभव है। नीरस चीज सब लेत है, सरसी बिरला कोई, यू निर्गुण सुखराम के सरगुण भेड़ी होय। महाराज में इस संसार के अंदर निर्गुण और सरगुण दोनों बेल सेल के अंदर गाई जाती है। तो महाराज माने जो निरसी चीज है, यानी सस्ती चीज है, निरसी का मतलब सस्ती। आज सस्ती चीज का लेवाड़ बहुत है, किराने का सामान बेचो जगह जगह मिल जाएगा, लेकिन सट से बिरला को हीरे के समान कोई चीज है, हीरे की दुकान बहुत कम मिलेगी और हीरे के लेवाड़ भी बहुत कम। इसी प्रकार से महाराज में केवल की भक्ति है जो सरगुण और निर्गुण से अलग है, ये भेड़साल से अलग है। माया और ब्रह्म का इसमें बिल्कुल बेल नहीं है, ये माया और ब्रह्म से अलग है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो सरगुण निर्गुण तो बहुत है इस संसार के अंदर। माता की भक्ति, पिता की भक्ति बहुत है, हद की भक्ति, बेहद की भक्ति बहुत है। ये सब निरसी चीजें हैं। ये निरसी चीजें तो इस संसार के अंदर सबको ही लेते हैं, लेकिन जो सरसी चीज है, हीरे के समान ये केवल ज्ञान है, उसे कोई बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं, जो सरगुण में भी नहीं है, निर्गुण में भी नहीं है। ये केवल का अलग ही ज्ञान है, बिल्कुल ये केवल का ज्ञान कोई बिरले प्राप्त कर पाते हैं, बाकी सब सरगुण निर्गुण के साथ ही लगे रह जाते हैं। निरसी चीज सब लेत है, सरसी बिरला कोई, यो निर्गुण सुखराम के सरगुण भेड़ी हो। इस संसार में माया और ब्रह्म, सरगुण निर्गुण दोनों भेड़े के अंदर बहुत चल रही है। वो कुल के अंदर रखने वाली है, त्रिलोकी में रखने वाली है, कुल से बाहर करने वाली नहीं है। वो 3 लोक का फेरा उनसे छूटने वाला नहीं है। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। सब उसमें बंधे हुए हैं। 4 बरन नर नार में फेर फार नहीं कोई, हरजी तो सुखराम के प्रेम प्रीत बस हो। महाराज माने कि जो हरि है, परमात्मा है, राम जी है, वो प्रेम और प्रीत के बस में है। जिसने ये 2.5 अक्षर की भक्ति कर ली, प्रेम और प्रीत की, जिसमें रकार मकार और आधा निज नाम, जिससे प्रेम जागृत होता है, प्रीत जागृत होती है। ऐसे अंगलक्षण बनते हैं प्रेम प्रीत के, भाव बनते हैं। वेद सहित ज्ञान गठावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो महाराज में उसी से हरि प्राप्त होने वाले हैं। बाकी महाराज मारे वो 4 वर्ण नर नार रे फेर फार नहीं कोई, वो भले किसी भी 4 वर्ण का हो, चाहे वो कैसा भी नर हो नारी हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, इसमें कोई फेर फार नहीं है। यदि उसने ये 2.5 अक्षर की भक्ति कर ली, रकार मकार और अर्धनाम की, ये प्रेम के 2.5 अक्षर है, इस 2.5 अक्षर की किसने भक्ति कर ली तो वो परमात्मा उसके बस में हो जाते हैं। मेरा सुमरन हरि करे, मेरी करे भलाई, इस प्रकार से उसका सुमरन फिर हरि करने लगते हैं। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। महाराज हमारे कि मैं संस्कृत में इतना सारा आपको उद्बोधन देता तो संसार वाले समझ नहीं पाते, इसीलिए मैं बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा के अंदर मैं इसको इतना बेशकीमती ज्ञान, जिसको वेद पुराणों को गम नहीं, ऐसा ज्ञान मैं आपको लाकर बता रहा हूँ, और वो भी आपकी बोलचाल की भाषा में। इसलिए आप इसे समझो, धारण करो और धारण करके परम पद को प्राप्त हो जाओ। भूला नर भौता फिरे हर ढूंढन को जाए, साहेब तो सुखराम के नेड़ा है गटमाए। जो हमारे भूले नर हैं, जो नहीं समझते हैं, वो इस भौंते फिरते हैं संसार के अंदर हरि को ढूंढने के लिए।
महाराज फरमाते हैं 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरिए। अपने सुरता को नाम में लगा लो, निज नाम में लगा लो, सारे तीर्थ आपके गट के भीतर ही पूरे हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भूला नर भौंता फिरे हर ढूंढण को जाए, सायब तो सुखराम के नेड़ा है गट माए। गट के अंदर इतने नेड़े हैं, इतने नजदीक है कि आपका तन का कपड़ा दूर है, लेकिन परमात्मा उसके भी नजदीक है, लेकिन सदगुरु के बिना सूझे नहीं। बायर नर ढूंढत फिरे सायब के ताई, हर तन में सुखराम कहे सो सूझे नाई। हरि तन के अंदर है, वो नहीं सूझते, और सायब को ढूंढने के लिए सब नर बाहर की दौड़ लगाते हैं, करनी और क्रियाओं का सहारा लेते हैं, यज्ञ जप तप अनेक प्रकार के कठोर कठोर इंद्रियों का दमन करते हैं। तो उनसे महाराज फरमाते हैं कि वो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा तो केवल एक प्रेम से मिलते हैं। ऐसे प्रेम का आपको भेद मिले तब जाके परमात्मा मिले, इसके बिना मिलते नहीं। सुखराम दास मन जोश है तब लग करनी होय, निर्बल होए गरीबी गई झांसू बने न कोई। महाराज हमारे कोई भी आप जो है कार्य करना चाहते हो तो जब तक आपके मन में जोश है, जब तक आपके मन में जिज्ञासा है, जब तक आपके मन में लगन है, चेष्टा है, तब तक कार्य हो जाएगा। और फिर लगन नहीं होगी, चेष्टा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, आप मुमुक्ष नहीं बनोगे, मोक्ष में जाने की इच्छा नहीं होगी, इस प्रकार से आप निर्बल हो जाओगे, तो फिर कोई भी कार्य बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज अपने अंदर जोश उपा रहे, लगन लगा रहे हैं, चेष्टा करा रहे, बना रहे कि आप ऐसे प्रेरणा दे रहे हैं भजन करने की कि आप ऐसा ज्ञान धारण करो। और जब तक शरीर में इंद्रियों में ताकत है, श्वासा रूपी पूंजी बची है, तब तक परम पद को प्राप्त कर लो, फिर ये काम होने वाला नहीं है। हर की गत सुखराम के मोह से लखी न जाए, समझा सुडे पानड़ा भोला निष्फल खाए। महाराज में हरि की गति को कोई जान नहीं सकता, हरि का चाहे तो कोई था नहीं ले सकता। शिव शंकादिक शेषलु रटत न पावे अंत, शिव जी शेष जी शंकादिक इतने बड़े बड़े देवता और ऋषि उनको रट रहे, लेकिन उनका कोई था नहीं पा पाया। अर्जुन व्यास किशन कन मिनिया तो ये अर्था में नहीं आयो रे। इसीलिए महाराज कह रहे कि समझा सूडा पानड़ा, समझे हुए जो लोग हैं वो सूडे पानड़े के समान है, पाके पानड़े के समान है। वो कहते हैं पहले बताओ फिर हम धारण करेंगे, तुम्हारे से वो बताने में आता नहीं। राम का आगदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। इसीलिए महाराज में जो भोले होते हैं भोला निष्फल खाए, जो भोले होते हैं नहीं समझते हैं, जो हमारे ज्ञान के ऊपर नैचा कर लेते हैं, प्रतीति कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, दृढ़ता कर लेते हैं और इस ज्ञान को धारण कर लेते हैं, तो उनको ऐसा निज फल प्राप्त हो जाता है, अमर फल प्राप्त हो जाता है, और वो अपनी आत्मा को सदैव सदैव के लिए अमर कर देते हैं, आनंद पद के वासी हो जाते हैं। इति श्री साध लक्षकांग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाँ जिन्हें दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में